हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत आज आपके लिए बैंगन की खेती के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो साथियों, बैंगन की जो खेती है वो खरीफ की सीज़न में की जाती है और ये खरीफ की सीज़न में इसको लगाया जाता है और उसके पश्चात ये जो है आपकी लगभग 8 से 9 महीना तक ये फसल चलती है, यानी कि मई जून तक ये बैंगन की खेती आपकी खेत में रहती है, तब तक इससे उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं बैंगन की खेती करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली जो बात है बैंगन की खेती करने के लिए कि हमको बीज का चयन करना होता है। तो बीज हम इसमें जो है अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं। जैसे कि बैंगन 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है लंबे आकार का बैंगन, एक होता है आपका जो काला या इसको कहते हैं बैंगनी रंग का, और एक बैंगन इसका ऐसा होता है जो कि हरे रंग का होता है, जिसका कि इस समय पर ट्रेंड चल रहा है कि हरे रंग का जो बैंगन है उसके लिए लोग अधिक पसंद करते हैं और उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है हरे रंग के बैंगन की, और इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं बहुत सारे बैंगन के बीज हैं, कई प्रकार की प्रजातियां हैं जो कि अच्छे और उपजाऊ मिट्टी में अच्छी पैदावार मिलती है। ऐसे बैंगन का हम चयन करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंगन की नर्सरी कैसे करके तैयार की जाती है और कब बैंगन की नर्सरी हमको डालनी चाहिए। किसान भाइयों, बैंगन की नर्सरी डालने के लिए हमको अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज लेना होता है मार्केट से, और बीज लेने के पश्चात हमारे लिए जून के महीने में बैंगन की पौध हम बनाते हैं। जून के महीने में इसलिए बता रहा हूँ कि जून के महीने में अगर हम बैंगन की पौध बना लेते हैं तो हमारी उसकी जुलाई में रोपाई हो जाती है, जो कि हमारा समय से शुरू हो जाएगा। अगर मान लो थोड़ा लेट भी हो जाता है तो हम अगस्त या सितंबर तक बैंगन की प्लांटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो सही रेट मिलता है उसके लिए हमारे लिए अगर जुलाई में प्लांटिंग कर देते हैं तो हमको बैंगन का जो उत्पादन है वो हमारे लिए अगस्त सितंबर से हमको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि उस समय पे अपना जो बैंगन की सब्ज़ी होती है उसका रेट अच्छा होता है, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा उससे प्राप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों, बात करते हैं बैंगन की नर्सरी डालने के लिए किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमको अच्छा बीज ले लेना है, और बीज लेने के पश्चात बीज को, क्योंकि जो हम बीज लेते हैं तो अच्छी कंपनियों का सर्टिफाइड बीज मिलता है, और जो सर्टिफाइड बीज मिलता है तो वो सब केमिकल से ट्रीटेड होता है, यानी कि सब में दवाइयाँ जो हैं वो लगी होती हैं, फंजीसाइड वगैरह से ट्रीटेड होता है, जिससे कि किसी प्रकार के जो सीड बॉर्न डिजीज़ होते हैं वो हमारी बैंगन की फसल में नहीं लगते हैं। तो किसान साथियों, हमें सबसे पहले खेत में मिट्टी के लिए समतल कर लेना चाहिए और छोटी छोटी क्यारियां बना लेनी चाहिए। क्यारियां इस प्रकार से बनाएंगे जो कि उनका जो आकार है वो थोड़ा उभरा हुआ हो, यानी कि जो मिट्टी की समतल मिट्टी करके और उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा मिट्टी को ऊपर उठा लेंगे, जिससे कि अगर हम सिंचाई करते हैं या फिर बारिश हो जाती है तो पानी उन पर पट्टों पर नहीं पड़े, यानी कि हम एक प्रकार से पटले बना लेंगे। पट्टे पर इसकी पौध डालनी होती है। तो पौध डालने के लिए हमको सर्वप्रथम हमें उसमें कंपोस्ट मिलाना होता है। कंपोस्ट इसलिए मिलाना होता है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो ज़्यादा हो जाए, जिससे कि हमारी पौध है वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो गए और वो तैयार हो जाए। कुछ कंपोस्ट डालने से कुछ उसमें गर्मी भी रहती है, जिससे कि बीज का अंकुरण शीघ्रता से हो जाता है। तो हम उसमें कंपोस्ट मिलाने के पश्चात हम उसमें बीज को बुरकाव करेंगे। बीज का बुरकाव करके हल्का सा उसके ऊपर मिट्टी या कंपोस्ट को थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि बहुत हल्की मात्रा में, जिससे कि बीज थोड़ा हल्का हल्का दब जाए। बीज दबने के पश्चात हमको उसमें हजारे की सहायता से सिंचाई करनी होती है। हजारे की सहायता से इसलिए सिंचाई करनी होती है जिससे कि फव्वारे के रूप में जो बूंदें पड़ती हैं तो वो मिट्टी का सिर्फ ऊपरी भाग को भिगोती हैं, और जिससे हमारा बैंगन का बीज तक नमी पहुंच पाए और बीज हमारा इधर उधर को अस्त व्यस्त ना हो। जब हमें हजारे से सिंचाई कर देंगे तो उसके बाद में हमारे लिए उसमें
कुछ पुआल या फिर फूस की सहायता से उसको हमें मल्चिंग कर देना है। ये मल्चिंग इसलिए की जाती है कि थोड़ा गर्मी उससे बन जाएगी, और अगर मान लो बूंद तेज़ पड़ जाती है या किसी भी प्रकार से, तो उसमें जो हमारी पौध पड़ी है वो पौध हमारी ख़राब नहीं होगी। तो ये तो किसान साथियों विधि हुई जो कि हम समतल खेत में डालते हैं नर्सरी। अगर हमें खेत में नर्सरी ना डाल के अगर हम कोकोपीट में या अपनी जो ट्रे होती है प्लास्टिक की उनमें डाल रहे हैं, तब भी हमारे लिए पॉलिसी यही अपनानी है। लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा उसमें मिट्टी की तैयारी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें फिर मिट्टी उसी में डालनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम बैंगन की पौध डाल देते हैं। हम जब देखेंगे तो तीसरे दिन बैंगन की जो पौध होती है हमारी, उसका जर्मिनेशन हो जाता है। बैंगन के बीजों का तीसरे दिन जर्मिनेशन हो जाता है और धीरे धीरे करके बढ़ना प्रारंभ होती है। किसान भाइयों, समय समय पे हमको सिंचाई करते रहना है नर्सरी की। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो पौध है बैंगन की, वो लगभग 20 से 22 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। उधर बैंगन की हमारी पौध तैयार होती रहेगी, उधर हम खेत की भी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। खेत की तैयारी में हमारे लिए ध्यान देने वाली बात होती हैं वो ये होती है कि खेत में हमें संतुलित मात्रा में कंपोस्ट लगाना होता है। कंपोस्ट डालने के पश्चात हम देखेंगे कि खेत में रिज बेड बनाने चाहिए। रिज बेड जो बनाएंगे वो हमारे थोड़े विरल होंगे, यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो लगभग 2.5 फीट रखी जाएगी, और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसके लिए हम 1.5 फीट रखेंगे। ये दूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ बड़ी, क्योंकि जो बैंगन का पौधा होता है उसकी आकृति काफ़ी बढ़ जाती है और उसकी वो शाखाएं अधिक उसमें निकलती हैं। जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं उतनी ही ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ज़्यादा शाखाएं निकलने के लिए हमको थोड़ा विरल उसको रखना है, जिससे कि शाखाएं अच्छी तरीक़ा से ज़्यादा मात्रा में शाखाएं निकलें, और ज़्यादा मात्रा में शाखाएं निकलेंगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा। किसान साथियों, जब हमारी पौध 20 से 22 दिन की हो जाती है, यानी कि 25 दिन की पौध तक हो जाती है, तो तब हम उसकी प्लांटिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो प्लांटिंग करने के लिए हमको पौधे से पौधे की दूरी के लिए 1.5 फीट रखना है, और लाइन से लाइन की दूरी के लिए 2.5 फीट रखना है। 2.5 से 3 फीट तक लाइन से लाइन की दूरी रखी जा सकती है। इसमें किसान साथियों हमको ये देखना है कि जो पौधे हम लगा रहे हैं वो पौधे हमारे रिज पर बीचों बीच लगने चाहिए, जिससे कि अगर मान लो बारिश अधिक होती है या पानी खेत में भर जाता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो पानी से ख़राब ना हो, क्योंकि पानी खेत में ज़्यादा भर जाने से जो हमारी बैंगन की फसल है उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं। जड़ें ख़राब हो जाती हैं तो पौधा धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जड़ उसकी गल जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी है, प्लस हमारे लिए रिज पर बैंगन की खेती करनी है। जब हम ये देखेंगे कि इस प्रकार की उकटा जैसी कोई समस्या आती है तो उसकी रोकथाम करने के लिए पहले से ही हम मिट्टी के लिए ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ में 1 किलो ट्राइकोडर्मा के लिए हम 50 किलो कंपोस्ट खाद में अच्छे से मिला के और उसको एक्टिवेट करके, यानी 24 घंटे तक उसको छायादार स्थान में मिलाकर कंपोस्ट में रख देते हैं, जो कि हम मिट्टी में मिलाते हैं। तो हमारा जो किसी भी प्रकार के जो सॉयल बॉर्न डिजीज होते हैं जैसे कि नीमेटोड वगैरह हैं वो नहीं लगते हैं, जिससे कि हमारी फसल है वो अच्छे से उसकी जड़ों का विकास होता रहे, और जो हमारे जड़ में लगने वाले नीमेटोड हैं वो फसल के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो किसान साथियों, इस तरीके से हम बैंगन की खेती की रोपाई करते हैं। हम देखेंगे कि बैंगन की रोपाई करने के पश्चात में जब उसके पौधे हमारे थोड़े बढ़िया हो जाते हैं, यानी कि पौधे थोड़े सख्त होने शुरू होते हैं, फिर हम उसमें निराई गुड़ाई करते हैं। निराई गुड़ाई करने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक तो खरपतवार आपके निकल जाते हैं, दूसरा खरपतवारों के साथ साथ जो हमारी मिट्टी है उसकी जगह, जो मिट्टी में जब हम निराई करते हैं तो थोड़ा वायु का संचार बढ़ जाता है। वायु का संचार बढ़ने से हमारी जो पौधों की जड़ें हैं, जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधा मजबूत होता है। किसान साथियों, इस तरीके से हम बैंगन की खेती को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जब हमारे लिए आवश्यकता होती है तो समय समय पर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलर का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हम अच्छे जो बहुत सारे मार्केट में उत्पाद आ रहे हैं उनका हम
चयन कर सकते हैं। उनमें जैसे कि हमारा बायोविटा है, बायोविटा भी बहुत अच्छा काम करता है, पीआई का आता है। दूसरा इसके साथ साथ हम सागर का ले सकते हैं। सागर का भी एक अच्छा आपका जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट एक बढ़िया आपका बायो उत्प्रेरक है, जिसका इस्तेमाल करने से फसल की वृद्धि अच्छी हो जाती है और उत्पादन अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए बैंगन की खेती से संबंधित कुछ जानकारी दी, जो कि मैंने आपके लिए बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी वीडियो एक बार में पूरी नहीं होती है, तो बैंगन से संबंधित मैं आपके लिए अगली जानकारी में अगली वीडियो में मैं फिर से आपके लिए दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए और इस पर मिलने वाली आप सभी जानकारियों को अच्छे से देखते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद।